नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के दतिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने मां बगलामुखी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, दतिया के प्रत्याशी और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधि विधान से मां बगलामुखी की पूजा अर्चना के साथ ही महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे और बड़ी संख्या में वहां पहुंची महिलाओं और अन्य लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव महाअभियान से पहले वो मां पीताम्बरा माई का आशीर्वाद लेने आए हैं। आज से मां की आराधना हम सब प्रारंभ कर रहे हैं। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। मां की कृपा सब पर बरसे और मां की पूजा दर्शन करके, मां से प्रार्थना करके आज हम अपने चुनाव अभियान का भी श्री गणेश कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी आज सारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है और राज्य सरकार ने भी मध्य प्रदेश, जो कांग्रेस के राज्य में पिछड़ा और बीमारू प्रदेश था, आज से मां की आराधना हम सब प्रारंभ कर रहे हैं। नवरात्रि प्रारंभ हो। मध्य प्रदेश के दतिया में इस बार मुकाबला रोचक हो गया है। बीजेपी से कांग्रेस में आया अवधेश नायक पार्टी का टिकट पाने में सफल हुए। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के रूप में उनके सामने बड़ी चुनौती। इसी बीच अवधेश नायक को कांग्रेस के पुराने नेता और प्रबल दावेदार रहे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती और राधेलाल बघेल के समर्थन की भी दरकार होगी, जो फिलहाल उन्हें मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। अवधेश नायक के टिकट फाइनल होते ही अन्य दावेदारों के समर्थकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से दतिया के टिकट को लेकर पुनर्विचार करने की भी मांग की। कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ राजेंद्र भारती के समर्थकों ने पुतला दहन किया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। खास बात यह है कि दतिया में सवर्ण नोट लगभग 60,000 है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है। इनके बंटने के आसार है। इसके अलावा राजपूत, सिंधी और वैश्य समुदाय के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। वहीं डिंडौरी में नर्मदा खंड नव निर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक धुर्वे ने डिंडौरी की एक लॉज में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार के द्वारा सूचित किया गया है कि नर्मदा खंड नव निर्माण सेना का पंजीयन कार्रवाई पूर्ण कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में संगठन अपने प्रत्याशी भी कुछ चिन्हित सीटों पर खड़ा करेगी। नर्मदा खंड नव निर्माण सेना के अध्यक्ष अशोक कुमार धुर्वे ने बताया कि उनका संगठन अलग अलग मुद्दों के लिए मैदान में उतर रही है। प्रदेश में जो है भाजपा और कांग्रेस की सरकारें जो है लंबे समय से जो है राज कर रहे हैं और ऐसे में जो है क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून, पलायन, जल जंगल जमीन की मुद्दे को लेकर जो है नर्मदा खंड नव निर्माण सेना जनता के बीच में जाएगी। अभी तक की जो सरकारें हैं क्षेत्र के हित में जो है इन सारी मुद्दों में काम करने। वहीं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय की तरफ से सामाजिक अपराध जुआ पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत थाना कन्नौद द्वारा ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया जो थाना क्षेत्र में जुआ, सट्टा जैसी असामाजिक अपराधों में लिप्त रह रहे थे। जन सामान्य और गरीब वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर उन्हें विषम आर्थिक परिस्थितियां निर्मित करते थे। आरोपी शाकिर उर्फ बैटरी पिता सैफुद्दीन निवासी कन्नौज के विरुद्ध एक जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस को इसके द्वारा एक महिला के पति को सामाजिक बुराई में लिप्त कर उस पर दबाव बनाकर उसकी 2 एकड़ जमीन अपने नाम करवाने के लिए स्टाम्प पर लिखा पढ़ी भी करवा ली गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा विजयरावगढ़ के बीजेपी वरिष्ठ नेता बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के सभी पदों से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। पार्टी पर उपेक्षा का आरोप भी इस दौरान उनकी तरफ से लगाया गया है। एसीसी मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता गणेश राव ने पत्रकार वार्ता कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। बहुत बड़े व्यक्ति है पाठक जी, जो सोचते हैं वो कभी बताते नहीं हैं। उनकी अपनी विधा है काम करने की, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी थी, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। संगठन और सत्ता पैरेलल से काम करते थे, संगठन का भी महत्व हुआ करता था। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि संगठन और सत्ता एक जगह है और वहाँ से ही संगठन संचालित होता है, जिससे पुराने सक्रिय और जिम्मेदार लोगों को बड़ा असहज महसूस होता है। ऐसा मैंने महसूस किया। ये बहुत बड़े व्यक्ति है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है। अभी कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर आयोग के कालाबाजारी रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है और उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। ये निर्वाचन से संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित जो है चेक पॉइंट बनाए गए हैं। चेक पॉइंट पर जो है गाड़ियाँ वाहन रोक करके हथियार है, पैसा है, कोई दूसरी जो है चीज़ें हैं, उनको चेक किया जा रहा है। तो सर अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई अभी? हमारी टीम के अंतर्गत तो हमारे समय में तो वर्तमान में नहीं हुई है। आप हमारे प्रभारी से वो जानकारी। ये निर्वाचन से संबंधित है। पांडे जी, अभी किस प्रकार से जो चेकिंग अभियान चल रहा है, क्या चेकिंग अभियान है, किस प्रकार का ये इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है कि मतलब एक लिमिट है, जिससे ज़्यादा आप कैश नहीं ले जा सकते, और बाकी जैसे अवैध चीज़ें हैं, हथियार है, तो इन सब चीज़ों पे बैन है, तो वो हमको मतलब यहाँ पे जाँच पड़ताल करनी है। वहीं नवरात्र के दूसरे दिन चंबल तट पर बने चामुंडा माता के मंदिर में भक्तों ने माता की पूजा अर्चना की। ढोल नगाड़ों के साथ माता की आरती की। दर्शन करने आए भक्त बोले कि मां के मंदिर की महिमा बहुत बड़ी है। यहाँ हर साल नवरात्र में दर्शन करने आते हैं। दर्शन करने आने वालों की मां मुरादें पूरी करती है। दोनों नवरात्रि में भी आते हैं, चैत्र में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। कब से ही है नागदा जैसे शहर में, और मतलब इसकी मुरादें पूरी कर देता है। जिस प्रकार से नवरात्रि मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। वहीं कांग्रेस ने उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से माया त्रिवेदी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके चलते कई दावेदारों और उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई है। कंठाल, कोयला फाटक, आगर नाका और कांग्रेस ऑफिस सहित कई जगह माया के पुतले फूके गए हैं। हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए सभी महिलाएं कि जिसको कांग्रेस वालों ने टिकट दिया है उनको नहीं देना चाहिए था। क्यों नहीं देना चाहिए था इनको? इन लोगों ने, ये लोग सब गद्दार है इसके लिए। कई जगह बताया है कि माया त्रिवेदी चुनाव लड़ी थी, इस कारण का बताया जा रहा है। हाँ, क्या चाह रहा है आप आगे? भले किसी को भी मिल जाए, पर जिनको मिला उनको नहीं मिलना चाहिए था। निर्दय कांग्रेस लोगों को वो टिकट दिया गया है जिनको नहीं देना चाहिए था, और क्या बोलते जिनका लिस्ट में नाम था उनको टिकट नहीं मिला है, उसका हमने विरोध किया और माया त्रिवेदी का पुतला दहन किया है। सर्वे की बात है, सर्वे जिसका नाम ऊपर था उसको कांग्रेस सरकार बोलेंगे। उन्होंने भी, उनको भी टिकट मिलना चाहिए था, पर उनके साथ में गद्दारी हुई, उनको टिकट नहीं मिला है। क्या जा रहा है? आज जो कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट तय किया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या कांग्रेस की परिपाटी हो गई है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़े उन लोगों को टिकट देने की? क्या राहुल गांधी जी का सर्वे कमलनाथ जी ने मान्य नहीं किया? कमलनाथ जी ने सर्वे नहीं कराया, दैनिक भास्कर ने सर्वे नहीं कराया। सर्वे में जो लोग आगे आ रहे हैं उनको टिकट देना चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़े लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। हम उसका खुलकर विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करेंगे। भविष्य में क्या रणनीति रहेगी? भविष्य में रणनीति जो भी पार्टी के नेता जो भी डिसीजन लेते हैं
तो उस पर हम काम करेंगे, लेकिन माया त्रिवेदी जी के लिए हम काम नहीं करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा करी है उज्जैन उत्तर में, माया त्रिवेदी जी को टिकट दिया है जो कि अयोग्य उम्मीदवार है और पहले बागी होकर लड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनने पूजा करवाई है कि ये प्रधानमंत्री बने वापस। ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो ये कांग्रेस पार्टी का अहित होगा। और ये इनके पास न किसी वार्ड में लोग हैं न किसी, और ये जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो इनको 10,000 वोट से ज़्यादा वोट नहीं आए थे। ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो कैसे चलेगा। इसका विरोध जताते हुए आज हमने यहाँ पे माया त्रिवेदी का पुतला दहन करा है। इन दिनों पंजाब में चर्चा का मुद्दा है SYL। इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल द्वारा गुमराहपूर्ण प्रचार करने के दोष लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। पंजाब के पास अधिक पानी नहीं है और किसी भी हालत में SYL द्वारा पंजाब का पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SYL के मुद्दे पर सर्वे करवाने संबंधित चल रही चर्चाएं पर हिदायतों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक इस संबंधित भगवान मान सरकार को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰਸੈਨ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੇ 1 ਇੱਟ ਉਹਦੇ ਉਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ वहीं अलीगढ़ के चंडौस कस्बे में गैर समुदाय के लोगों पर राम बारात को रोकने के आरोप लगे हैं। उन्होंने अपने धार्मिक स्थल के सामने से राम बारात गुजरने का विरोध किया है, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और 2 लोग घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ थाना चंडौस के कस्बे का है। यहाँ राम बारात निकालने के दौरान 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से मामले को संभाला। देखिए, सुबह 7:30 बजे की घटना है। गढ़ स्टैंड के पास यहाँ पे 2 बच्चे बाइक पे बैठ के स्कूल जा रहे थे। उनके पिता भी साथ में थे, उनको लेके स्कूल जा रहे थे। एक कैंटर यहाँ पे मोड़ है क्योंकि तो मोड़ने के क्रम में थोड़ा स्पीड उसकी तेज थी, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। 2 बच्चे। हमारा निवेदन आपसे ये है, हमारी FIR दर्ज करा, हमारी जिस लड़के के छोटे। वहीं बुलंदशहर में सयाना कोतवाली क्षेत्र के सयाना गढ़ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्र का नाम आरजू बताया जा रहा है, दूसरे का नाम गौरव कुमार बताया जा रहा है। दोनों कक्षा 9 के छात्र थे। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। के द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि जो भी आर्थिक मदद हो वो उन बच्चों के लिए जो डेथ हो गई है उनके पिताजी ने और उनके परिवार वालों ने मांग की है। अब उसमें हम कानूनी कार्यवाही करेंगे, जो भी नियमानुसार होगी, जिस भी मद के अंदर उनको मदद दी जा सकती है यथोचित और यथाशीघ्र उनको मदद दी जाएगी। के द्वारा प्रशासन से मांग की गई है कि जो भी आर्थिक मदद हो वो उन बच्चों के लिए जो डेथ हो गई है उनके पिताजी ने और उनके परिवार वालों ने मांग की है। अब उसमें हम कानूनी कार्यवाही करेंगे, जो भी नियमानुसार होगी, जिस भी मद के अंदर उनको मदद दी जा सकती है यथोचित और यथाशीघ्र उनको। देखिए, सुबह 7:30 बजे की घटना है। गढ़ स्टैंड के पास यहाँ पे 2 बच्चे बाइक पे बैठ के स्कूल जा रहे थे। उनके पिता भी साथ में थे, उनको लेके स्कूल जा रहे थे। एक कैंटर यहाँ पे मोड़ है क्योंकि तो मोड़ने के क्रम में थोड़ा स्पीड उसकी तेज थी, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। जब उन्हें अस्पताल लेके गया, अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो परिवारजनों थोड़ा आवेशित होकर सड़क पे जाम कर लगा दिया गया था। उनसे वार्ता कर ली गई है, समझा बुझा के जाम खुलवा दिया गया है।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाए। देखिए सुबह वहीं यूपी के महोबा में घर के बाहर बाइक चलाने को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में 4 महिलाओं सहित करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ने प्रभारी पुलिस बल के साथ गांव में घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं थाना क्षेत्र के वेदो गांव के रहने वाले रमन तिवारी ने बताया कि पड़ोस के ही रहने वाले नरेंद्र तिवारी का बेटा जितेंद्र उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगा था। इस मामले को लेकर जितेंद्र के घर में शिकायत भी की गई थी, लेकिन जितेंद्र अवैध तमंचे के साथ घर के आसपास कई राउंड लगा रहा था। इस बात से भयभीत होकर जब उनके परिवार के लोगों ने विरोध किया तो नाराज होकर जितेंद्र अपने परिवार के साथ अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। इस गोलीकांड के वारदात में करीब 5 महिलाओं सहित 8 लोग घायल हो गए हैं। हमारी बच्ची परसों के दिन कॉलेज जा रही थी पढ़ने के लिए। हमारा नाम रविंद्र तिवारी है, बच्ची का नाम शिखा तिवारी है, हमारे पापा का नाम जगदीश नारायण तिवारी है। तो वो नरेंद्र तिवारी के लड़का जिसका नाम जितेंद्र तिवारी है, वो अपनी 4 व्हीलर से आकर के उसको रास्ते में छेड़छाड़ करने लगा। तो जब वो बच्ची घर वापस गई तो उसने हमें बताया, हमारे बब्बा को बताया। तो हमारे बब्बा ने उनके पिताजी को नरेंद्र तिवारी को कहा कि देखो भाई ऐसा है कि ये बच्चियों का मामला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको समझाने के लिए गए उनके घर पे, तो उनके पापा बोले मैं ठीक है बच्चे को समझाऊंगा। इसके बाद आज भी लड़का 3-4 दफे बाइक लेके हमारी दुकान के हमारे मकान के सामने से बाइक लेके 3-4 राउंड लगाए उसने कट्टा खोंच के। और इसके बाद हमारे पापा ने उसको बाइक से रोका, कहा क्यों भाई ये क्यों घूम रहे हो कट्टा लेके। तो हमारे पापा को गाली देने लगा। तब तक उसके पापा आए वहां से दुनालू लेके। तो हमारे दरवाजे पर 10-20 लोग बैठे रहते हैं, दुकान है वहाँ। तो आकर के उनके पापा ने दुनालू से फायर कर दिए 4। देखिए आज शाम को ग्राम वेदो पनवाड़ी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक फायर इंसिडेंट हुआ है। इस तरह की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और वहां पे घायलों को उचित इलाज हेतु सीएचसी में ले जाया गया। कुल मिलाकर के इसमें 10 लोगों को पैरों में छर्रे लगे हैं, जिसमें 12 बोर के उससे फायर करने की बात सामने आई थी, जिसमें 5 महिला और 2 पुरुष और 3 बच्चों का सभी आउट ऑफ डेंजर बताए गए थे, किंतु बेहतर उपचार हेतु उनको जिला अस्पताल महोबा रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनको देख रही है। सबकी कंडीशन स्टेबल है। देखिए आज शाम को ग्राम वेदो पनवाड़ी में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक फायर इंसिडेंट हुआ। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित स्वयं सेवक एकत्रीकरण कार्यक्रम पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भारत इस समय विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम बनने की ओर है। ऐसा G20 सम्मेलन के दौरान विश्व समुदाय ने भी माना। इसलिए देशवासी भारत के प्राचीन सांस्कृतिक सनातन के तहत देश को मजबूत बनाने के लिए एकजुटता दिखाए। हमको यह अहंकार करने की जरूरत नहीं कि हम नहीं बिगड़ेंगे, हम भी बिगड़ सकते हैं। और इसलिए हमारे लिए एक तो उपाय है, रोज की शाखा है। रोज शाखा में आकर अपने तन मन को फिर से पवित्र कर 23 घंटा उस पवित्रता का उपयोग करो काम करने के लिए। कुछ मन पर मैल जमा हुआ होगा, विरोध के कारण कुछ मन में रंज हुआ होगा, क्रोध आया होगा, सब धो डालो शाखा में, अपने आप को ठीक करो, फिर लग जाओ। हमारे पास उपाय है, उस पर टिके रहना चाहिए। तो ये बड़े काम करते समय अपने स्खलन से हम बचेंगे। संघ इसलिए है, ये जो सारे काम हो रहे हैं समाज में स्वयंसेवकों के द्वारा, वो स्वयंसेवकों के अलग स्वतंत्र स्वायत्त काम है। उस पर संघ का कोई बस चलता नहीं और संघ चलाना चाहता नहीं अपना बस। कोई रिमोट या डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है कहीं का। स्वयंसेवक शाखा में तैयार हुए हैं, उनको विचार है, उनको संस्कार है, वो अपना काम करेंगे। संघ का विश्वास है, उन पर छोड़ दिया। संघ क्या करता है? संघ ऐसे लोगों को तैयार करता है, और जो तैयार हो वो अगर ऐसा नित्य शाखा में आए तो उनको तैयार रखे। इसलिए शाखा का आग्रह है। संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम, क्योंकि कार्यक्रमों से आदत बनती है, आदतों से स्वयंसेवक बनता है, उसका शील बनता है।
तो शीलवानों की शक्ति हमेशा अच्छे कामों के लिए काम में आती है। जिनका शील नहीं है वो क्या करते हैं? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ना। धनवान हो गए तो मदांध हो जाएंगे, विद्या प्राप्त हुई तो विवाद करेंगे, सब जगह विवाद ही पैदा करेंगे, अपना नैले पे दहला हर जगह जमाने की कोशिश करेंगे। और शक्ति है तो दूसरों को कष्ट देने में उसका उपयोग करेंगे। लेकिन शीलवान जो है ये खलस्य साधुओं का, दुष्टों का ऐसा है। साधु विपरीतम है, इसके उल्टा है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।